नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जॉब ऐड देखा और लगा कि इसमें कुछ तो है, सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन से कहीं ज्यादा। आज हम बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। एक आम से दिखने वाले हायरिंग पोस्टर की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसकी हर लाइन, हर शब्द क्या अलग कहानी सुना रहा है। तो ये देखिए, ये है वो पोस्टर। अब पहली नज़र में तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा जॉब ऐड लगेगा, है ना? पर ज़रा ठहरिए। यहाँ हर एक चीज़, मतलब हर शब्द, हर फोटो, हर रूल बहुत बहुत सोच समझ कर डाला गया है। ये समझिए कि ये एक रिक्रूटर के दिमाग का ना एक पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। तुरंत चेतावनी। क्योंकि इस पोस्टर को देखते ही जो पहली फीलिंग आती है ना, वो है अर्जेंसी की, कि भाई बहुत जल्दी है। ये कोई आराम से चलने वाली हायरिंग नहीं है, यहां मामला गरम है। सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? उन मोटे मोटे अक्षरों पर, हायरिंग अलर्ट। सोचिए, सिर्फ हायरिंग या वैकेंसी नहीं लिखा, लिखा है अलर्ट, एकदम जैसे कोई सायरन बज रहा हो। और साथ में ये जो कोयले की खान की फोटो है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, ये सब मिलकर बस एक ही बात चिल्ला रहे हैं, हमें अभी इसी वक्त कोई चाहिए, काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। ओके, तो अगला सेक्शन, रोल को समझते हैं। मतलब इतना बड़ा अलर्ट है तो आखिर अपॉर्चुनिटी क्या है? चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये जॉब आखिर है क्या। तो यहां पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। पोस्ट है शिफ्ट इंचार्ज या फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर। सुनकर ही लग रहा है ये कोई फ्रेशर की जॉब तो बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री भी देखिए कितनी स्पेसिफिक है, ओपन कास्ट कोल माइंस। और एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल, वो भी इसी रोल में। लोकेशन भी तय है, वेस्ट बंगाल या झारखंड। तो एकदम साफ है ये लोग किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं जिसे सब कुछ पहले से पता हो। और अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़। यहां से रिक्रूटर का फोकस बदल जाता है। अब वो कैंडिडेट्स को बुला नहीं रहा, बल्कि उन्हें सख्ती से दूर कर रहा है। इस पोस्टर का सबसे जरूरी हिस्सा देखिए, ये नोट सेक्शन। यहां पर रिक्रूटर ये नहीं कह रहा कि प्लीज अप्लाई, वो कह रहा है कि प्लीज डू नॉट अप्लाई। मतलब ये एक डिजिटल नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। पहला फिल्टर, पुराने या रिजेक्ट किए गए कैंडिडेट्स अप्लाई ना करें। इस लाइन के मतलब पर गौर कीजिए, ये क्या बता रही है? शायद ये कि कंपनी के पास इतने एप्लीकेशंस आते हैं कि वो पुराने लोगों को दोबारा देखना ही नहीं चाहते। या शायद सीधा साधा मैसेज है, देखिए अगर आपको एक बार मना कर दिया तो अब हमारा मूड बदलने वाला नहीं। अब दूसरा नियम देखिए। फ्रेशर्स या जिनके पास कम से कम 3 साल का ओपन कास्ट कोल का अनुभव नहीं है, वो अप्लाई ना करें। ये तो सीधे सीधे एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी। मतलब साफ है, कंपनी का ट्रेनिंग देने का कोई मूड नहीं है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो पहले दिन, पहले घंटे से काम शुरू कर दे। और ये तीसरा नियम, अरे ये तो बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल जैसा है, एकदम टू द पॉइंट। कहता है अंडरग्राउंड, मेटल या स्टोन माइंस का एक्सपीरियंस है तो प्लीज अप्लाई मत करना। इससे ज्यादा साफ और क्या होगा? उन्हें बस एक ही चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट कोल माइंस का एक्सपीरियंस, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। चौथा सेक्शन, अप्लाई व्हाट्सएप के जरिए। जरा सोचिए, अगर कोई इन सारे फिल्टर्स से बच बचाकर निकल भी गया तो उसके सामने एक आखिरी दरवाजा है, और ये दरवाजा, कहना पड़ेगा, थोड़ा अजीब है। तो अप्लाई कैसे करना है? ध्यान से सुनिए। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल तो गलती से भी मत करना। सीवी सीधे इस नंबर पर भेजो। और हां, साथ में कुछ खास डिटेल्स भी लिखनी है। जॉब हैशटैग, सैलरी, लोकेशन, एक्सपीरियंस। मतलब इतनी सीनियर, इतनी फॉर्मल पोस्ट के लिए व्हाट्सएप एक इनफॉर्मल टूल? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? तो आ गए हम आखिरी सेक्शन पर, रिक्रूटर की फनल। अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं इस पूरी पहेली का आखिरी मतलब क्या निकलता है। तो लीजिए, सारी बातों का निचोड़ ये है। पहली बात, ये आम हायरिंग नहीं, ये है एग्रेसिव फिल्टरिंग। मकसद भीड़ को बुलाना नहीं, भीड़ को पहले ही कदम पर रोक देना है। दूसरी बात, इससे इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है कि शायद इस सेक्टर में बहुत सारे गलत लोग अप्लाई करते हैं। तीसरी बात, एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। व्हाट्सएप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, स्पीड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी बात, सीवी से पहले डेटा चाहिए। वो पहले ही आपकी सैलरी, एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। साफ है, मकसद हजारों में से एक को चुनना नहीं, बल्कि 999 गलत लोगों को प्रोसेस में आने से ही रोक देना है। तो अगली बार जब कोई जॉब ऐड सामने आए तो उसे सिर्फ एक ऐड की तरह मत देखिएगा, उसकी गहराई में झांक कर देखिएगा। शायद वो भी ऐसी ही कोई कहानी सुना रहा हो।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एक ऐसी दुनिया में जहां एप्लीकेंट्स की कोई कमी नहीं, क्या यही फ्यूचर है एक परफेक्ट फिट ढूंढने का? इतना टारगेटेड, इतना स्पेसिफिक अप्रोच? या फिर इस चक्कर में हम असली टैलेंट को खोज नहीं रहे, बल्कि अनजाने में उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।